उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 में तो ज्यादा महिला कैंडिडेट धन्यवाद कांग्रेस उतारने वाली है क्या? मैं आप पत्रकार भाई का धन्यवाद करती हूँ कि आपने महिला संबंधित सवाल पूछा। मुझे इस बात का निजी तौर पे खुशी और धन्यवाद करती हूँ। छत्तीसगढ़ के इन चुनावों में इससे पहले जो सरकार थी, आपने देखा महिला विधायक भी थी और मंत्री भी थी। इस बार भी 18 महिलाओं को टिकट दिया और स्कोर क्या रहा? डबल डिजिट। 11 महिलाएं आज भी जीतकर विधायक हैं हमारे साथ। आपने कहा 2 महिलाओं को टिकट दी। मेरी बहन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है और राज्यसभा सांसद है। 2 बार लोकसभा भी लड़ चुकी है, 1 बार विधानसभा भी लड़ चुकी है। हम बिल्कुल पार्टी चाहती है कि हमारी बहनें इस बार लोकसभा की जो सीटों पर 11 सीटों पर चुनाव है, हमारा पूरा कोशिश है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सीधे तौर पर हिमाचल, हरियाणा सीधा कांग्रेस की टक्कर है। वो हमारे इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा कोई ऐसा दल नहीं है। सो मुझे उम्मीद है ये 11 सीटें पर हम लोग अगर लड़ते हैं अकेले तो स्वाभाविक है इसमें आप 2 की बजाय 4 महिलाओं को चुनाव लोकसभा का लड़ते हुए देखेंगे। पर हम ये चाहते थे कि ये 4 नहीं 180 बहनें 2024 के चुनाव में लोकसभा पहुंचे, जिससे भाजपा ने उन्हें वंचित रखा है और इसका बदला हम भाजपा से इन्हीं चुनावों में लेंगे। एक बार उनके बाद मैं आपके पास आती हूँ। हाँ जी, ये मेरी बात की, ये मेरे साथ हो रहे अन्याय की बात हुई। ये मेरा सवाल था कि हाँ मैं महंगाई से त्रस्त हूं, हाँ मुझे रोजगार चाहिए, हाँ मेरी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न बलात्कार हो रहा है, हाँ उसे भी सुरक्षा चाहिए। ये सवाल पूछा और मुझे जवाब मिला। ये महसूस छत्तीसगढ़ की घर में बैठे हुए लोगों को होना चाहिए। ये मुझसे आपसे मुझे उम्मीद है। और 2 दिन रहूंगी। कल हम लोगों के जो कार्यक्रम है धमतरी में, हम एक लगातार आपने 3-4 बार कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करना है। अभी जो 5 जो चुनाव हुए विधानसभा में, उनमें भी परसेंटेज वाइज देखें तो कई राज्यों में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद भी आप लोगों को जो वोटिंग हुई है, जो सरकार बनी है, वो विपरीत बनी है। कांग्रेस अपना अच्छा परफॉर्मेंस वहां नहीं कर पाई। इसका कारण क्या मानती है? क्या महिलाएं आप लोगों से अलग है भी? देखिए, अभी आप छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में, तेलंगाना में 5 राज्यों के चुनाव हुए। हमने देखा कि देश की जनता किसके साथ है। हमने देखा कि कुल 11 करोड़ वोट पड़े। देश की बात कर रही हूं कि किसके साथ है देश। तेलंगाना यहाँ है, छत्तीसगढ़ यहाँ है, मिजोरम वहां है। तो पता लगा देश में 11 करोड़ वोट पड़े इन 5 राज्यों में। कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख और भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख। कांग्रेस से 10 लाख कम लोगों ने चुना और कांग्रेस को 10 लाख अधिक लोगों ने चुना। अगर देश की बात करेंगे तो देश हमें कांग्रेस के साथ दिख रहा है। इसलिए राहुल गांधी हिम्मत कर पा रहे हैं। अगर देश कांग्रेस के साथ ना होता, कांग्रेस के खिलाफ होता, तो राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरने की हिम्मत ना दिखा पाते। आज लोग, देश राहुल गांधी जी कांग्रेस के साथ है, इसलिए असम का मुख्यमंत्री बौखला गया और यात्रा को रोकने पर, हिंसा पर उतारू हुआ। हाँ, मैं फिर कहूंगी, ये मुद्दा भाजपा का है। ये मुद्दा आम महिला के बीच में जाइए, आम बेरोजगार युवा के बीच में जाइए, पूछिए ये मुद्दा है। वो कहेगा मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे मेरे अधिकार चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। लेकिन हम कहते हैं राम मंदिर पे बात हो तो कर लीजिए राम मंदिर पर बात। क्या धर्म गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने ये कहा कि मंदिर का निर्माण अधूरा है? क्या जल्दबाजी है? जल्दबाजी तो चुनाव की है ना, कि 24 का चुनाव आ गया, इसलिए हबड़ा दबड़ी में अधूरे राम मंदिर के निर्माण का पूरा राजनीतिकरण किया गया। प्रधानमंत्री जी का कद बड़ा करके भगवान श्री राम का कद छोटा करके उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री जी भगवान राम को चला रहे हैं, ले जा रहे हैं। किसी राम भक्त की भावनाएं आहत नहीं हुई? हाँ, शंकराचार्य। और ये मेरा निजी आस्था का विषय है, आपकी निजी आस्था का विषय है। मैं अगर आपसे पूछूं, शायद आप भी नहीं गए होंगे। अगर आप नहीं गए तो क्या आप हिंदू विरोधी हो गए? आप राम भक्त नहीं है या आप राम विरोधी है? नहीं। और आप किसी के निमंत्रण के भी मोहताज है कि हमें तो बुलाया नहीं था इसलिए मैं नहीं गया? नहीं, आपको किसी राजनीतिक निमंत्रण के आप मोहताज भी नहीं है। आपको भगवान का जब बुलावा आएगा, जब आपकी अंदर से इच्छा और आस्था होगी, आप खुद वहां पहुंच जाएंगे और आपको जाने से वहां कोई ना रोक सकता है और ना आपको बुलाने के एक मोहताज है। ये पूरा राजनीतिक
तौर पर एक चुनावी लाभ के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसका हमारे धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों ने भी बहिष्कार किया। पूरा देखा, कौन थे मंदिर के अंदर? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अंदर खड़े थे। तो क्या था वहां? किसको होना चाहिए था? वहां धर्मगुरुओं को होना चाहिए था। वहां राजनीतिक लोग अंदर, गवर्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आरएसएस का मोहन भागवत क्या कर रहे थे? वो उनका क्या काम था? बैठते सामने सबकी तरह। और जिनका काम है, आपका जो काम है वो तो आप कर नहीं रहे। कहते हैं ना, राजनीति का धर्म होना चाहिए। राजनीति का तो धर्म है नहीं आपका, लेकिन धर्म में राजनीति पूरी तरह से हावी करके मुद्दों से भटकाने का मकसद है, जो भी इनका मकसद है। तो मैं आप सबसे कहूंगी, देश के जो मुद्दे हैं, 140 करोड़ की आबादी के जो मुद्दे हैं, कृपया उस पर बात करिए, क्योंकि टीवी में देखने वाले 1 करोड़ों आबादी भी कहती है कि हमारी तो बात ही नहीं कोई कर रहा, हमें तो कोई दिखाई नहीं रहा, हमारा तो मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, लोकतंत्र के हर स्तंभ की बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। धन्यवाद।